संगीतज्ञों के परिवार में मेरा जन्म हुआ। परिवार में संगीत था दोनों तरफ, मेरे पिताजी की तरफ, मेरी माताजी की तरफ। तो संगीत करना बहुत ही स्वाभाविक था मेरे लिए। तो पता ही नहीं कब संगीत की शुरुआत हो गई। बचपन से हम लोग गाते रहे, घर के जितने बड़े लोग हैं सब संगीत सिखाते रहे। ऐसे ही करते करते पहुँच गए यहाँ तक। रामचरितमानस का एक सुंदर कांड जो कि पवित्र ग्रंथ है, महाकवि तुलसीदास जी ने लिखा है, इसको गाने में आपने क्या अनुभव किया? रामायण और सुंदर कांड जो है वो भारत की संस्कृति पे बेस्ड है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, हम सब लोगों के भगवान हैं। हनुमान जी जो है वो सूर्यपुत्र है। सनातन धर्म की भावना है, ये बहुत विशेष भावना है। अंग भंग कर लौटा दो निशाचर। गाते वक्त ये भावनाएं अंतरंग मन से आती हैं। है बाण समान प्रभु राम, मैं ढक से निशाचर गण। लेकिन आप ऐसा क्या मानते हैं कि एक जो सामान्य सा जीवन है उसमें अगर आध्यात्म आ जाए तो उसमें कितना परिवर्तन होता है, या एक सामान्य से व्यक्ति को आध्यात्म की ओर कितना झुकना चाहिए या कितना नहीं? देखिए, जीवन जो है वो आध्यात्म से ही सही रहता है। आप धरती से तब जुड़े रहते हैं जब जीवन में आध्यात्म है, वरना भौतिकवाद जो है उससे तो पूरा संसार ग्रसित है। विदेश की जो संस्कृति है, बहुत अलग अलग देशों की संस्कृति है, वो पूरी भौतिकवाद से जुड़ी है। इट्स वेरी मच लाइक अ यूज एंड थ्रो थिंग, बिकॉज इतनी पुरानी संस्कृति तो हम लोग भौतिकवाद से बहुत ऊपर उठ गए, अंदर देखने की चेष्टा की। तो हमारे जो पूर्वज हैं, जो संत हुए हैं, बड़े बड़े जो गुरु हुए, उन्होंने हमेशा ये बोला है कि आप अंदर की तरफ झांकिए, तो वो उसको भौतिकवाद से अलग करती है। तो जब तक आध्यात्म जीवन में नहीं होगा, हम जुड़े नहीं रहेंगे, न सिर्फ प्रोफेशनली अपने रिश्तों में, ईश्वर की आराधना करने में और सामान्य जीवन बिताने में। इसलिए आध्यात्म का होना और गुरु का होना बहुत आवश्यक है जीवन। बहुत अच्छी बात कही आपने। धीरज भटनागर जी जो कि ब्यूरोक्रेट्स में भी है और इतने बड़े पद पर होने के बाद भी उन्होंने एक आध्यात्मिक यात्रा में शुरुआत की। अगर उन्होंने इसका अनुवाद किया है तो ये आज हमें इसका अनुवाद दिख रहा है, लेकिन ये जो अनुवाद है ये उनके दिमाग में, दिल में बहुत सालों से चल रहा होगा, तो आज हमारे बीच में है। तो इतने बड़े पद पर होते हुए भी इतने आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं और उसका अनुवाद किया है। मैं सैल्यूट करती हूँ उनको कि उन्होंने इतनी जिम्मेदारी भरा काम करते हुए भी इस यात्रा को पूर्ण किया। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सामान्य जीवन में हम कुछ भी काम करते हैं तो कम से कम 8 से 10 घंटा प्रायः काम करना पड़ता है। उसके बाद उसके आगे पीछे का समय है, तो 12-14 घंटे सामान्य जीवन में किसी के भी चले जाते हैं। 12 घंटा व्यतीत करने के बाद, काम करने के बाद अगर कोई समय निकाल पा रहा है तो वो बहुत बड़े प्रशंसा के पात्र हैं। और ये तभी होता है जब आप पे भगवत कृपा होती है। ये कहीं तो भी भगवान राम का आदेश हुआ है या हनुमान जी का आदेश हुआ है, तभी वो ऐसा कर पाए। तो मुझे लगता है जो भी लोग इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, भटनागर जी जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने कंपोज किया है, दुष्यंत जी जिन्होंने पूरा प्रोजेक्ट पुट इट टुगेदर, साउंड इंजीनियर हैं, सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस जिन्होंने बजाया, उन सब पे कहीं ना कहीं भगवत कृपा हुई है, तभी ये कार्य हो पाया। सर से मैं ये जानना चाहती हूँ आप सभी लोगों के लिए कि कोई अगर गायक बनना चाहता है या किसी भी फील्ड में कोई कार्य करना चाहता है, तो एक जो मजबूत बात है वो कौन सी मजबूत बात होनी चाहिए और सभी युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर लंबी इनिंग्स खेलनी है तो आपको सब्जेक्ट सीखना पड़ेगा। गाना गाना है तो एक अच्छे गुरु से गाना सीखिए, अभ्यास करिए। जैसे क्रिकेट में नेट प्रैक्टिस किए बिना आप मैच नहीं खेल सकते, ऐसे गाना सीखे बिना, अभ्यास किए बिना मुश्किल है। चलते चलते 2 शब्द। चलते चलते आप सब से मेरी एक करबद्ध प्रार्थना है कि ये जो बहुत सुंदर प्रस्तुति बनाई गई है सुंदरकांड की हिंदी में, आप लोग कृपया उसे सुने, बच्चों को सुनाएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आध्यात्म सिर्फ हम तक न रहे, आने वाली जो अगली पीढ़ी है उस पर भी जाए, ताकि उनका भी जीवन अच्छा रहे, ज़मीन से सब जुड़े रहें और सबके जीवन में मंगलमय हो। जय हो। कपट से देखे सब लीलाएं, धर करवा नर दे, मन में सराहे प्रभु गुण और शरणागत परने।